हेलो फ्रेंड्स। देखिए, अभी तक क्या था कि हम लोग परसेंटेज देखे हैं। अब ये है प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गुरु ज्ञानम में, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग सवाल के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग थ्रू लर्निंग। लर्न करके हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है। प्रैक्टिस कर करके, जैसे होता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने वाले हैं उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी थ्योरी होगी उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है। देखिए क्या बोला है, 21 आर्टिकल को हमने कितने पे खरीदा? 6531 पे खरीदा। और बेचा कितने पे? 9954 पे हमने इसको बेच दिया। अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज जो पूछ रहा है वो लगभग कितना होगा? ये क्लर्क जून 2012 का सवाल है। ठीक है। देखिए, पहले की पहले की एक थ्योरी समझते हैं। समझ लीजिए 100 का आर्टिकल है, उसको हमने बेचा 170 में। ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 70%। ये तो सबको पता है। ठीक है। अब देखिए, इसको इतने पे कॉस्ट प्राइस था और ये हमारा सेलिंग प्राइस था। ठीक है। इसका हाफ कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस का हाफ कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ठीक। ये आएगा आपका 3, ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 6, 5.5। ठीक है। 3265, 3265। ठीक, इसमें 3265 प्लस करते हैं। लेटस, ठीक, 6, 9 3, 6 3 9, 5 2 7, 9796। ठीक है। और ये 9954 में बेच रहा है। ठीक। तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं ना कि भाई जो जितने में बेच रहा है वो 50% एंड अबव है। ठीक है, 50% एंड अबव है। तो आपका दो ऑप्शन हमेशा कट गया। ठीक, बचा ये 3। ठीक है। अब ये देखिए इसका, अब ये देखिए कि क्या ये एक 1% इसका कितना होगा? 1% इसका 65 के करीब जा रहा है। ठीक है। सॉरी, 1% आपका 65 के करीब जा रहा है। 50% आपका कितना है? 3250, 3265। 50% आपका 3265 के करीब है। ठीक है। 1% आपका 65 के करीब जा रहा है। यहाँ पे हम 50% एडिशन करते हैं तो हमारा 9796 आ जा रहा है, यानी 9800 तक आ जा रहा है। और हमें सिर्फ 150 के करीब और हमें बढ़ना है। ठीक है। तो हम 52 या 53 के करीब आंसर आएगा। ठीक, 56 नहीं होगा, 61 नहीं होगा, 52 जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है। ये हमारा 52 के करीब है। इसको फिर से समझिए, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। ठीक। देखिए, क्या था सवाल, क्या था? बहुत आसान सवाल था। सवाल था कि भैया हमने कितने पे लिया? 6531 में लिया और हम इसको 9954 पे बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक। तो हमने देखा कि भैया ये कितना आ गया है, 6531। हमने जब इसमें माइनस किया तो 3 मिल गया, 5 2 मिल गया, 4 मिल गया, 3, यानी 3423 मिल गया। ठीक। अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई 50% जो भी इसका आ रहा है वो 3265 के करीब आ रहा है, और हमें 3400 के करीब लाना है। तो 50% एंड अब 50% एंड अब होगा, इसलिए ये दोनों कट गया। ठीक। लेकिन हमने देखा ये 50% के बहुत करीब है, यानी 61% भी कट गया और 56% भी कट गया। आंसर आया मेरा 52%। ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक। उसको हम यहाँ से जय बाबा की करके आगे चलते हैं। ठीक। ये सवाल देखिए। ठीक। 1 मिनट, 1 मिनट, एक, यस, हाँ, ओके, 1 मिनट, ओके ओके। हम्म, ये मीरा मीरा क्या है? मीरा परचेज 23, एक मिनट, हाँ, मीरा परचेज 23 ब्रैकेट्स एट द रेट ऑफ 160 पर ब्रैकेट। मीरा परचेज 23 ब्रैकेट्स एट द रेट ऑफ 160 पर ब्रैकेट पर ब्रेसलेट। 1 मिनट। देखिए इसमें क्या, मीरा परचेज 160 पे उसने ब्रेसलेट को खरीदा। ठीक है। कितने पे बेचे कि 15% प्रॉफिट हो जाए? 15% प्रॉफिट हमें चाहिए। ठीक। 23 ब्रेसलेट उसने खरीदा था 160 पे।
ठीक है, तो कितने पे बेचे कि 15% प्रॉफिट हो जाए। कुछ नहीं करना है, इसमें आप 15% जोड़ दीजिए। 160 का 10% आपका कितना होता है 16, और 5% आपका होगा 8, तो 16 8 24, यानी 160 में आपको 24 जोड़ना है। ठीक है, तो आपका आंसर डायरेक्ट क्या होगा 184। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था, जितना सवाल हमने पिछला वाला किया था उससे बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग ए पेयर ऑफ शूज फॉर 223 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर। अच्छा, कह रहा है कि भैया हमने एक जूते बेचे तो हमें जो प्रॉफिट अर्न हुआ 2033 में बेचने के बाद, ठीक है, वही हमारा क्या हो गया लॉस जब हमने 1063 में बेच दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखिए, समझ लीजिए 100 का आर्टिकल था, आपने 130 में बेचा। ठीक है, आपको प्रॉफिट अर्न हो गया 30 रुपया। आपने इसको 70 में बेचा, आपको लॉस हो गया 30 रुपया। यहाँ पे +30 हुआ, यहाँ पे -30 हुआ। ठीक है, ये तो बहुत आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हमसे दे रखा है कि ये सिर्फ ये दोनों दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि भैया कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इन दोनों का सम करके, इसको और इसको एडिशन करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो क्या वो कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, देखिए 70 + 130 बराबर 200/2 कर दिए तो 100 हो गया, तो यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक, अब यही आपको इसमें डालना है। ठीक है, देखिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अरे एक मिनट, हाँ, 2033 धन 1063, ये अब डिवाइडेड बाई 2 कर दिए तो आपका क्या आ गया 1548। यही हमारा फर्स्ट प्राइस हो जाएगा। कहाँ पे 1548 है, यही हमारा फर्स्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये 1 लाख का सवाल है 2014 का, बहुत ही रद्दी और बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, इसको हम करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए ये सब अगर आपको आता है ना, ठीक, तो देखिए इतने आसान आसान प्रॉब्लम आ रहा है, आपको बस इसी को सीखना है। एक रेगुलर प्रैक्टिस होती है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे या मेरे साथ बने रहिए। जैसे जैसे हम एक प्रॉब्लम देखिए, समझते रहिए, करते रहिए, तो प्रैक्टिस आप करेंगे चीज़ों को, प्रॉब्लम को देखेंगे, आप समझ पाएंगे कि भाई एग्जैक्टली सामने वाला बंदा किस तरीके से उस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा है, सोच रहा है, तब तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, समझ पाएंगे। ठीक, राहुल गॉट 2 साइकिल्स एट द सम ऑफ 1500 रुपये में। 1500 रुपये में उसने क्या किया, 2 साइकिल खरीदे। ठीक, एक साइकिल को टोटल सम ऑफ 1500, टोटल सम ऑफ 1500। ठीक है, यानी कि 750 में एक साइकिल को 750 में खरीदा, दूसरे को इसमें। ही सोल्ड वन साइकिल एट 20% लॉस एंड अदर एट 20% गेन। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि दोनों साइकिल की कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में आगे दिख गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द साइकिल इज सेम। सेलिंग प्राइस सेम बताया है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 साइकिल। ठीक है, तो क्या दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, नहीं, तो इसलिए हमारा ये एजम्पशन गलत हो जाएगा। इसको हम लोग रिवर्स मेथड से करते हैं। ठीक है, देखिए इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द साइकिल से, यानी कि ऑप्शन मेथड से हम करते हैं, एक पे 20% लॉस हुआ, एक पे 20% गेन हुआ। ठीक है, तो ए को हम देखते हैं, 20% लॉस 400, 20% गेन 1200। ठीक, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द साइकिल इज सेम, सेलिंग प्राइस बोथ द साइकिल सेम नहीं है। ठीक है, तो ये कट गया। एक पे 20% लॉस हुआ, और अगर इस पे 20% लॉस होता है, इस पे 20% गेन होता है, लेट अस से 800, और ये 20% गेन 600, ये भी नहीं है। ठीक, अब इस पहले हम 20% लॉस करेंगे, इसको 20% गेन करेंगे। 20% हम इसको लॉस करते हैं, एक मिनट, इसको 20% लॉस करते हैं। ठीक है, 600, इसको 20% लॉस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 480, इसको 20% गेन करेंगे तो आपका आ जाएगा ज़्यादा आएगा। एक मिनट, एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और जो मैं इसमें दिखाना चाह रहा था ना फ्रेंड, देखिए एक में क्या हुआ है 20% लॉस हुआ है, और एक में आपका 20% गेन हुआ है, 20% गेन हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक में 20% लॉस हुआ है और एक में 20% गेन हुआ है। ठीक,
और फिर क्या हुआ, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हो गई है, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यानी कि जो बड़ा वैल्यू है, जो वैल्यू हायर है, अगर उसमें से लॉस करवा दिया जाए और जो वैल्यू लोअर है उसको गेन करवा दिया जाए, तो हो सकता है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरीके से नहीं चेक करना पड़ा है। जैसे कि हम इसमें 20% लॉस कर रहे हैं और इसमें 20% गेन कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा ना भाई। छोटे वैल्यू में आप 20% लॉस करेंगे तो इधर पहुंचेंगे, बड़े वैल्यू में आप 20% गेन करेंगे तो आप इधर पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी दे रखा है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो आपको क्या करना है, आपको छोटे वैल्यू में, जो भी स्मॉलर वैल्यू है उसमें 20% गेन करना है और बिगर वैल्यू में 20% लॉस करना है, तब तो आप ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, समझ है ना। तो आपको इसी वे में थिंक करना और इसी वे में आपको आंसर पे आना है। ठीक है, छोटे में आप 20% गेन करवाइए। ठीक, देखिए ये पे चलते हैं, छोटे में आपको 20% गेन करवाना है। ठीक, 600, बड़े में 20% लॉस करना है, 800, नहीं, छोटे में 20% गेन 720, 20% लॉस 720, डन, हो गया, मिल गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, तो बस मैं यही बताना चाह रहा था। ठीक, देखिए सवाल में दो चीज़ है, पहला है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आप समझिए। दूसरा है कि आपको इसको ऑप्शन मेथड से जाएंगे तो ज़्यादा बेटर सवाल है, ऑप्शन मेथड से जाइए। ठीक है, तीसरा है परसेंटेज, आपको परसेंटेज क्विक, मतलब चीज़ें परसेंटेज कितना फास्ट निकाल पाते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए परसेंटेज हम लोग कितना फास्ट निकालते हैं। ठीक है, जो ट्रिक मैंने बताया है प्लेलिस्ट में, उस ट्रिक को अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपका परसेंटेज बहुत फास्ट निकले। ठीक है, परसेंटेज देखिए कितना फास्ट हम निकाल पाते हैं। ठीक, दूसरा है कि ये समझना कि भाई जो छोटी वैल्यू है उसमें अगर हम 20% गेन करेंगे और बड़ी वैल्यू में हम अगर 20% लॉस करते हैं, तभी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो पाएगा। ठीक है, अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप दोनों केस से बच जाएंगे। ठीक है, दोनों केस से बच जाएंगे, जो केस अभी हमने डिस्कस किया वो दोनों केस से बच जाएंगे। ठीक है, और अगर आप ये समझ पाते हैं तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। ऑप्शन मेथड से जाएंगे तो चीज़ें जल्दी हो पाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पहले मैं रब कर देता हूँ। ओके, सवाल बहुत आसान है। बुक सेल में 8% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट, या 10% डिस्काउंट के बाद भी आपको 8% का प्रॉफिट। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमें रेशियो बताना है। ठीक है, मार्क प्राइस पे हमने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया, कॉस्ट प्राइस पे हमें 8% का हो रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, मोट होना। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, अब देखिए मार्क प्राइस अगर हम 120 रखते हैं, ठीक है, और इस पे 10% डिस्काउंट देते हैं तो हमारा ये 108 आता है, जो पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, तो देखिए ये मेरा प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते मुझे एकदम तुरंत पता लग गया कि भैया कॉस्ट प्राइस इसकी 100 रुपये, मार्क प्राइस इसकी 120 रुपये, 108 रुपये। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते करते मुझे ये तो पता लग गया है कि आंसर 5:6 है, लेकिन मैं आपको बताऊं कैसे। ठीक है, ईजी कैसे आपके लिए करूँ, कुछ नहीं, जिसको नहीं समझ में आया, जिसके लिए पहली बार है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन से जानना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका मार्क प्राइस है। ठीक, एक में आप 10% घटाइए और दूसरे में आप 8% बढ़ाइए। ठीक है, तो दोनों बराबर होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना भाई। इसमें अगर आप 10% घटा रहे हैं और इसमें आप, देखिए पिछले वाले सवाल के बराबर ही है लगभग, इसमें आप 8% बढ़ा रहे हैं और इसमें आप 10% घटा रहे हैं, अभी तो दोनों सेलिंग प्राइस बनेंगे। ठीक है, और दोनों बराबर होंगे। ठीक, इसमें 10% घटाएंगे और इसमें 8% बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम 10% घटाएंगे तो ये 4.5 रहेगा और इसमें 8% बढ़ाएंगे तो 4.32 समथिंग आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें 10% घटाएंगे और इसमें बढ़ाएंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये छोटी, ये और छोटा हो जाएगा और ये समझ लेना, हमें सीपी को छोटा चाहिए और मार्क प्राइस को बड़ा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सीपी बड़ा है, मार्क प्राइस छोटा है, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, सीपी को हमें क्या चाहिए, छोटा चाहिए, तो ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक,
बचा ये, इसी को देख लेते हैं। इसमें आप 10% घटाइए, 5.4, ठीक है। 5 देखिए 5:6 है, इसमें हमने 10% घटाया 5.4, इसमें 8% बढ़ाया 5.4, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या था, पहले तो ये समझना, ठीक। इसमें था सबसे पहले प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समझना सबसे सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपने प्रॉब्लम नहीं समझा तो आप गए, ठीक है। सबसे बड़ी है प्रॉब्लम समझना। दूसरा है कि प्रॉब्लम आप समझ लेते हैं, ठीक है। तीसरा है कि हम किस तरीके से जाएं, क्या हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से जाएं या हम ऑप्शन से मेथड से जाएं, ठीक है। ये आप प्रॉब्लम समझते समझते सिर्फ 1 सेकंड में डिसाइड कीजिए किस मेथड से जाना है, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक। तीसरी चीज़ ये समझना है कि एक बार माइंड में करना है कि भैया मार्क प्राइस पे डिस्काउंट हुआ है 10% और हमें प्रॉफिट हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए मार्क प्राइस बड़ा है और कॉस्ट प्राइस छोटा है, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन हमें से पहले ही निकल गए, बचे ये दोनों ऑप्शन। इस दोनों ऑप्शन पे आप ट्रिक अप्लाई कीजिए, सॉरी इन दोनों ऑप्शन पे आप परसेंटेज अप्लाई कीजिए, जो निकल जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, या आप किस स्पीड में चाहते हैं कि मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं, आप सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए ये सवाल भी हाईली यूजफुल है। सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग 3 डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट है, सिंगल डिस्काउंट क्या इक्विवेलेंट होगा। कुछ इसमें कुछ नहीं करना है, 100 रुपये का सामान मान लीजिए, पहली बार आपने गए, समझ लीजिए आप शर्ट खरीदने गए, दुकानदार के पास 100 रुपये का शर्ट है, वो बोलता है, क्या बोलता है, देखिए कभी कभी हमसे बोला जाता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, ऐसे ऐसे समझ लीजिए आप पीटर इंग्लैंड के शोरूम में गए, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह लिखा रहता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। कुछ लोग होते हैं भाई सोचते हैं कि फ्री में शर्ट देता है 100% डिस्काउंट, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है जो ये सवाल है, ठीक है। तो अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट रहे हैं, कोई भी आपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की है, तो आप भली भांति समझते हैं इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए 100 रुपये का शर्ट है, पहले क्या हुआ 30% डिस्काउंट है, शर्ट कितने का हो गया 70। फिर उसने बोला भैया, फिर वो कहा कि हम इस पे 20% और डिस्काउंट देंगे, ठीक है। 20% डिस्काउंट दिया, शर्ट कितने हो गया 56। अब इस पे 10% और डिस्काउंट दिया, 5.6 और घटा दीजिए इसमें से, ठीक है। तो आपका क्या दिखाएगा 50.4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आंसर लगाइए, टिक कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ से इसको रबड़ देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन समझा पा रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर बता पा रहा हूँ, और आपका जो भी आप पढ़ते हैं समझते हैं चीज़ों को, उसमें मैं कुछ एडिशन कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप तुरंत लाइक बटन ठोकिए, ठीक है, तहस नहस कर दीजिए उस लाइक बटन को। और क्या है ना कि मुझे एक वो दीजिए, कुछ मुझे कमेंट लीजिए और बताइए कि आप कैसा कर रहे हैं, मतलब किस टाइप की आपको प्रॉब्लम चाहिए, किस टाइप के आपको सॉल्यूशन चाहिए, तभी मैं और भी वीडियो आपके लिए बना पाऊँ, ठीक है। धन्यवाद।